जाने में किस उलझन में था, या फिर अपने आप को समझा ही नहीं पा रहा था। कैसे सुमन से कहूंगा, क्या कहूंगा, वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या होगा। दिल और दिमाग ने जैसे सोचना ही बंद कर दिया था। समझ नहीं पा रहा था कि कैसे कहूं। सुमन, सुमन, मुझे डिवोर्स चाहिए। क्यों? मैंने उसे उसके क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। शायद हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उसे बताना तो था ही। उस पूरी रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। मैं जानता था कि सुमन रो रही है। शायद वो जानना चाहती थी कि हमारी शादीशुदा रिश्ते को आखिर हो क्या गया है। पर मैं उसे सिर्फ इतना ही कह पाया कि मैं अब उसके साथ और नहीं रह सकता। मैं अब उससे प्यार नहीं करता, मैं टीना से प्यार करता हूं। एक रात में हम दोनों एक दूसरे के लिए जैसे अजनबी हो चुके थे। 10 साल की हमारी शादी एक टूटे हुए सपने की तरह लग रही थी। एक ऐसा सपना जिसकी निशानी थी हमारा 6 साल का बेटा आशीष। कल रात से लेकर अब तक सुमन ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैं चाहता था वो कुछ कहे, मुझसे बात करे, लेकिन सुमन चुप थी, बिल्कुल चुप। बाय मम्मा, बाय पापा। बाय बेटा। एक अफसोस के साथ मैंने हमारा डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार किया। जिसमें मैंने उसे अपना घर, अपनी कार और मेरी कंपनी में 30% स्टेक दे दिया था। लेकिन सुमन ने उस एग्रीमेंट को बिना पढ़े ही फाड़ दिया। एक पल के लिए तो मैं डर गया कि सुमन आखिर चाहती क्या है। सुमन रो पड़ी।
मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन जो फैसला मैं कर चुका था, मैं उससे पीछे नहीं हट सकता था। सुमन अभी भी रो रही थी। ये वो था जो मैं देखना चाहता था। उसका ये रोना कहीं ना कहीं मुझे सुकून दे रहा था। मैं और टीना खुश थे। मेरे डिवोर्स का सपना जो हम इतने दिनों से एक साथ देख रहे थे, वो अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। टीना से मिलने के बाद जब मैं रात को घर पहुंचा, सुमन कुछ लिख रही थी। मैं थक चुका था, इसलिए जाकर सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो देखा सुमन अब तक कुछ लिख रही थी। अगले दिन सुबह सुमन ने मुझे अपनी डिवोर्स कंडीशन दी। उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए था, ना घर, ना गाड़ी और ना ही कंपनी में स्टेक। वो सिर्फ 1 महीने का नोटिस चाहती थी। इस 1 महीने में हम दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल तरीके से रहेंगे। उसका रीजन बहुत सिंपल था। आशीष के एग्जाम थे और वो ये नहीं चाहती थी कि हमारे इस फैसले से हमारे बेटे की पढ़ाई पर कोई इफेक्ट पड़े। मैंने मान लिया, लेकिन कुछ और भी था जो थोड़ा और था, जिसके बारे में मैंने टीना को बताया। गोद में 30 दिन तक। एक मिनट। मतलब रोज सुबह 30 दिन तक तुम उसे अपनी गोद में उठाने वाले हो? Your wife is a crazy woman. ये क्या बेवकूफी भरी शर्त है? वो कुछ भी कर ले, she has to face the divorce. She has to. टीना भले ही हंस रही थी, लेकिन मैं इस शर्त के बारे में सोच रहा था। आखिर ये शर्त आई क्यों? पिछले काफी समय से हमारे बीच में कोई बॉडी कांटेक्ट नहीं हुआ था, तो शर्त के पहले दिन हम दोनों ही काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। मुझे उसे रोज सुबह अपनी गोद में हमारे बेडरूम से बाहर होते हुए मेन डोर तक छोड़ना था। अब इतने साल बाद ये सब कुछ हम दोनों के लिए ही अजीब था, लेकिन कोई था जो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। पापा ने मम्मी को उठा लिया, 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 पापा ने मम्मी को उठा लिया। आशिको, हमारे डिवोर्स के बारे में कभी मत बताना। दूसरे दिन हम थोड़ा कंफर्टेबल थे। वो मेरे बिल्कुल करीब थी। मैं काफी अरसे के बाद उसे गौर से देख रहा था। वो अब जवान नहीं रह गई थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे काले निशान आ गए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। एक पल के लिए मुझे लगा मैंने उसके साथ क्या कर दिया। मैं उसे रोज उठा रहा था और मेरे दिल में उसके लिए पहले वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो रही थी, लेकिन मैंने इसके बारे में टीना को नहीं बताया। दिन गुजरते जा रहे थे। इन गुजरते दिनों में सुमन को लेकर मेरे बिहेवियर में बदलाव आ रहा था। मम्मा, मम्मा सुनो ना। पापा,
उसे परेशान देखकर मुझे परेशानी हो रही थी। वो कुछ कह तो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में दर्द साफ साफ दिख रहा था। अब सुमन मुझे हल्की लगने लगी थी। शायद मेरा डेली का वर्कआउट इसका रीजन था। एक सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो देखा सुमन अपने कपड़े बेड पर फेंक रही थी। मेरे सारे कपड़े लूज हो गए। लगता है शॉपिंग करनी पड़ेगी। अचानक ये एहसास हुआ कि मेरे दिए हुए दर्द ने उसे कितना कमजोर कर दिया है। शायद यही वजह थी कि मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। अरे, तुम्हें तो फीवर है। आज रहने देते हैं। पापा नो चीटिंग, मम्मी को गोद में उठाओ। मेरा सुमन को रोज गोद में उठाना हमारे बेटे की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था, जिसे वह रोज देखना चाहता था। आज शर्त का आखिरी दिन था। मैंने सुमन को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। हम जानते थे कि हम अलग होने वाले हैं और शायद इसके बाद हम कभी नहीं मिल पाए। उसकी बाहें मेरे गले में थी, बिल्कुल हमारी शादी वाली रात की तरह। मेरे कदम रुक गए। मैं कुछ कहना चाहता था। सुमन, कुछ मत बोलो। मैं चला गया। बहुत जल्दी में था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचूं, मैं कुछ फैसला करना चाहता था। कबीर, तुम? What a surprise! Come. टीना, मैं सुमन को डिवोर्स नहीं दे सकता। You're not well? टीना, मैंने कहा कि मैं सुमन को डिवोर्स नहीं दे सकता। मैं मानता हूं कि हमारी शादीशुदा लाइफ में कोई उत्साह नहीं था, लेकिन इसकी वजह यह नहीं थी कि हम एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते थे, बल्कि हम दोनों ने ही शादीशुदा लाइफ का मतलब, उसकी वैल्यूज को समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज मुझे लगता है क्योंकि मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, इसलिए मरते दम तक मुझे उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए।
सुमन मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके थे। उसे पिछले कुछ महीनों से कैंसर था। वो जानती थी कि वो 30 दिनों से ज्यादा नहीं जी पाएगी, लेकिन ये सब उसने मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं ही अपनी जिंदगी में इतना बिजी था कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसे 30 दिन तक गोद में उठाने की वो शर्त सिर्फ इसलिए थी कि वो चाहती थी कि उसके मरने के बाद मेरा बेटा मुझसे नफरत ना करे। वो हमेशा यही समझता रहे कि मैं उसकी मां से बहुत प्यार करता था। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा पति कभी भी नहीं था, पर अब मैं एक अच्छा पिता बनना चाहता हूं।